जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इसी कड़ी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती आदि नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। यदि पहली बार आप व्रत रखने जा रहे हैं तो पहले ही जान ले कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन पहली बार जो व्रत रखती हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए उनके लिए पूरी जानकारी जरूरी है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जन्माष्टमी की तैयारी हमें एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और शाम के समय से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए और एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिएगा और इस दिन आप तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। लहसुन, प्याज जैसे मांस, मछली ये सब कुछ भी ना खाएं। श्री कृष्ण वैष्णव थे, इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और फिर दूसरे दिन उपवास रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और श्री कृष्ण के आगे व्रत का संकल्प करें। यह संकल्प आप हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर कर सकते हैं और साथ ही व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए पहले ही क्षमा मांग ले। हे भगवान, अगर हमसे कोई भी भूल चूक होती है तो हमें कृपा कर क्षमा कर देना। यदि आप विवाहित हैं तो उपवास रखने की एक रात्रि पूर्व आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खास तौर पर रात्रि 12 बजे के बाद से ही आपका उपवास प्रारंभ हो जाता है और यह अगले दिन रात में 12 बजे से ही श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही खुलता है। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें तिल अर्पित करें। वहीं मध्याह्न के समय खुद तिल के पानी से स्नान कर ले। ऐसी मान्यता है कि इस समय श्री कृष्ण की माता देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और फिर रात्रि में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। जन्माष्टमी के दिन आप लक्ष्मी नारायण की भी पूजा जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको घर के द्वार को कमल के फूलों से सजाना चाहिए। अगर आप कमल के फूलों से नहीं सजा पाते हैं तो कम से कम घर के द्वार को, मुख्य द्वार को फूलों से सजा डालिए और साफ सुथरा जरूर रखिएगा। कमल का फूल भगवान श्री विष्णु को भी अति प्रिय है, इसलिए कमल के फूल का उपयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी इस पुष्प में स्वयं वास करती है, उन्हें भी अति प्रिय है। जन्माष्टमी के व्रत में आप सारे फलों का सेवन कर सकते हैं, मगर इस दिन श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व खीरा कदापि नहीं खाइएगा और खीरा काटना भी नहीं चाहिए। दरअसल खीरे की स्टेम कट करके ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि खीरे की स्टेम को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जन्म के वक्त काटा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार भी कर सकते हैं। सुबह से रात तक आप फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप बिना कुछ खाए भी व्रत रख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि फल का सेवन करते हैं और व्रत रखते हैं, और रात में आप साधारण भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। वैसे जो लोग पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं वे लोग रात्रि भोजन में भी फल, दही, दूध और श्री कृष्ण के जो चढ़े प्रसाद होते हैं उनका सेवन करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आप व्रत रख रही हैं तो शाम को पूजा के वक्त आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन आप मौन व्रत रखकर श्री कृष्ण के नाम का जाप भी कर सकती हैं। यदि मौन व्रत नहीं रख रही हैं तो आपको पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन आप पानी में तुलसी की पत्ती डालकर उसका सेवन करें। इतना ही नहीं,
आपको तुलसी की भी इस दिन विधि विधान से पूजा करना चाहिए और श्री कृष्ण के हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा। व्रत रखने वाले हर जातक को श्री कृष्ण जन्म के बाद उन्हें झूला जरूर झुलाना चाहिए और जिस पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है उसे प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण कीजिएगा पूजा के बाद। हाँ, और जरूरी बात कि इस शुभ अवसर पर महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और बाल अगर आप धोना चाहती हैं तो आप एक दिन पहले से ही धोकर रखिएगा, व्रत वाले दिन नहीं धोइएगा। इस शुभ दिन पर भूल कर भी गौवंश को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे कान्हा जी रुष्ट हो सकते हैं। यानी गाय की जितनी आप चाहे सेवा कर सकते हैं। और इस दिन पर काले रंग के वस्त्रों से भी दूरी रखिएगा, काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। और जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते को भूलकर भी नहीं तोड़िएगा। आप पहले एक दिन पहले स्नान करके आप इसको तोड़ के रख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।